मुंह के अंदर छाले होना, कैंसर होना, ब्लीडिंग होना, दर्द होना, ट्यूमर आना, घाव होना, राइट। तो इन परिस्थिति में कैसे उसको ठीक करना है, इस पे बात कर रहा हूँ। उसको छेड़ना नहीं, पहले तो बायोप्सी कराएंगे तो छेड़ेंगे, सर्जरी कराएंगे तो छेड़ेंगे, जितना छेड़ेंगे वो बढ़ेगा, छेड़ने से वो बढ़ता है, तो छेड़ना तो है नहीं। यूँ मानिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घाव है अंदर एक, उससे दर्द करता है, ब्लीडिंग होती है, तो घाव होगा, वो घाव होने का कारण इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया जमे होंगे, वो घाव को ठीक नहीं होने दे रही है, तो ठीक कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके हाथ में कहीं कट जाता है एक्सीडेंटली, खून निकलता है, आप क्या करते हैं, उसमें कोई डेटॉल वगैरह लगा देते हैं, जलता है वो, है ना, तो आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं। तो अगली बार जब कट जाए तो उसकी जगह आप कोई वेजिटेबल जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, व्हीट ग्रास का जूस आपने उसमें डाल दिया ताज़ा, तो आप देखेंगे कि वो घाव बड़ी तेज़ी से हील होगा और जलेगा भी नहीं। क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो कच्चा होता है, जो आपकी हीलिंग को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। इसके उलट कर लेते हैं, मान लो कहीं पे आपके कुछ कट गया चाकू से, ब्लेड से, और आप रोज़ सुबह शाम दोपहर 3 बार नमक मिर्च तेल डालेंगे, तो कितना समय लगेगा उसको ठीक होने में, कितने दिन लगेंगे। ठीक नहीं होगा, ठीक होता है रात भर में, तो सुबह फिर नमक मिर्च तेल डालेंगे, फिर नमक मिर्च तेल डालेंगे, तो ठीक कभी नहीं होगा, है ना। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि कहीं घाव है तो नमक मिर्च तेल वहाँ नहीं आना चाहिए। अब जब आप मुंह से खाना खा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी घाव है, उस खाने में अगर नमक मिर्च तेल है तो वो ठीक कभी नहीं होगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपने देखा, उल्टा वो घाव बढ़ता जाएगा, वो ट्यूमर बढ़ता जाएगा और आपकी दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को, जो आपने अभी बताया, हम बोलते हैं रॉ लिक्विड डाइट, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, कोकोनट वाटर, नट शेक्स एंड फर्मेंटेड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। तो यही आपकी डाइट है। लिक्विड क्यों है? चबाते ही दर्द होगा, दर्द का मतलब घाव बढ़ रहा है, चबाएंगे वो हिलेगा डुलेगा, वहाँ लगेगा कुछ, वो घाव फैलेगा। जिस तरह से जहाँ पे आपको कट जाता है उस जगह को छेड़ते नहीं हैं आप। अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको वैसे का वैसे ही हाथ रखते हैं, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मिनिमाइज्ड मूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से आपका जो अंदर डैमेज हो गया तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन खाना तो है, नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो लिक्विड रॉ लिक्विड डाइट नंबर 1। नंबर 2, कोई भी तरह का केमिकल मुंह में ना जाए। टूथपेस्ट से आप करते हैं ब्रश, तो वो केमिकल है, तो उससे वो बढ़ेगा, तो टूथपेस्ट यूज़ ही मत करो। अपने लिए टूथ पाउडर बनाइए, इट्स कॉल्ड नीम टूथ पाउडर। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया, एक डब्बे में भर लिया नीम टूथ पाउडर, उसी से सुबह और रात को एक बार उसी से आप क्लीन कर लीजिए, ब्रश से, उंगली से, कैसे भी करके, है ना। तो नीम में वो गुण होता है कि आपके कहीं भी मुंह के अंदर घाव है तो वहाँ फंगस है या बैक्टीरिया है या वायरस है या तीनों चीज़ें एक साथ हैं, तो नीम इन तीनों को मार डालता, ख़त्म कर देता है। और साथ में नीम के पत्ते का पाउडर आपके वेट अनुसार, मान लो हर 10 केजी में 1 ग्राम, तो 50 केजी का आदमी 5 ग्राम, 1 चम्मच लिया, आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लिया सुबह सुबह खाली पेट। जब ऐसा करेंगे तो आपके जो पूरे बॉडी की इन्फेक्शंस हैं या इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपकी बॉडी हील होने लगेगी, जहाँ दर्द है दर्द कम होने लगेगा, राइट। आप में से कई लोगों ने पूछा आपके कहीं कहीं बॉडी में दर्द है, या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूछा सुबह जब उठते हैं तो बॉडी में दर्द होता है, तो दर्द है तो इन्फ्लेमेशन है। दर्द को कैसे ठीक करें? नीम के पत्ते का पाउडर, जैसे मैंने अभी बताया, इस तरह से लेना शुरू कीजिए, 3 मिनट लीजिए, हफ्ते में पता चल जाएगा फ़र्क, लेकिन लीजिए फिर भी, है ना। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी से चली जाएगी, तो जहाँ भी दर्द है, दर्द कहीं भी हो सकता है, तो वो दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्यों ठीक होगा? इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है, इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। इन्फेक्शन ठीक होगा तो घाव ठीक होगा, चाहे वो इंटरनल घाव मुंह का हो या कहीं और बॉडी के पार्ट का हो। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।